दोस्तों साहित्य हिंदी के अंतर्गत रचना और उनके लेखक पुरस्कार, हिंदी में प्रथम, जीवनी, कहानी, उपन्यास, पंक्ति, लेखकों के उपनाम और उनके गुरु, और अन्य 5 से 10 टॉपिक जैसे एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, इससे रिलेटेड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हिंदी 2 भागों में एग्जाम में पूछी जाती है, एक तो साहित्य हिंदी और दूसरी सामान्य हिंदी। और मैं आपको बता दूं, हमने साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली 15 क्लासों में 1000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिया है। और दोस्तों जो हमने 7 क्लासें पढ़ी थी उसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, तो उनकी मैंने एक मैराथन क्लास जो चैनल पर अपलोड है वो आप देख लेना। और दूसरी जो हमने 4 क्लासें पढ़ी थी, तो दोस्तों उसमें 300 प्रश्न हमने पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों मैंने वो मैराथन के इस नाम से इसलिए बनाई है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने सभी क्लासों को अटेंड नहीं किया है, उनको सभी प्रश्न उन क्लासों के उनमें मिल जाएंगे। उसके बाद 4 से 5 क्लास और हमने पढ़ी है, जिसमें हम 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों उनकी यह मैराथन वीडियो है, और जिन स्टूडेंट ने वह सभी क्लास अटेंड की है उनको इस वीडियो में अन्य प्रश्न और मिलेंगे, और साथ ही उनका रिवीजन हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। और जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देंगे उन्हें यह भी पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चंस उसी तरह से वीडियो में रखे हैं जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप अगर इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरावती उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। इरावती एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद का जो अपूर्ण उपन्यास है वो है इरावती। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, और मैंने जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए साहित्य हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो भी इस वीडियो में रखे हैं। अगला क्वेश्चन, सुकुल की बीबी कहानी के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सुकुल की बीबी कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, श्री गांधी जीवनी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स श्री गांधी जीवनी के जो लेखक है वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पथ के साथी जो कि एक रेखा चित्र है। मैंने सभी एक एक क्वेश्चंस में 2-2 3-3 क्वेश्चन रखे हैं। जैसे पथ के साथी दोस्तों क्या है, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह एक रेखा चित्र है, और यह रेखा चित्र किसका है? तो यह है महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की का आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि है? तो फ्रेंड्स चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो द्विवेदी युग के कवि है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जैसे जो युग है हिंदी साहित्य कितने भागों में बटा है, तो दोस्तों इन तीनों क्लासों को जो तीनों मैराथन है आप इन्हें अटेंड कर लेना, आपका एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और कोई क्वेश्चन एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य रचना क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो प्रथम काव्य रचना है दोस्तों वो है रंग में भंग, और ये 1909 में लिखी हुई रचना है। अगला क्वेश्चन, वन मिलन किस कवि की रचना है? तो वन मिलन के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिता के फूल किस कवि की रचना है? सही आंसर है रामरक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है?
तो फ्रेंड्स, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, आकाशदीप कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, नाटक स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, आग की हंसी काव्य पर रामदरस मिश्र को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स, आग की हंसी काव्य पर जो रामदरस मिश्र को मिला था वो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और आग की हंसी काव्य पर रामदरस मिश्र को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इन्हें जो ये पुरस्कार मिला था वो मिला था 2015 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है? तो फ्रेंड्स, मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के कवि है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? तो फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी युग के कवि है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है, तो छायावादी और छायावादी युग किस काल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, मैं सभी फैक्ट्स एक साथ इसलिए यहाँ नहीं बता रहा क्योंकि इसमें समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा और हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो ये आप अगर जानने के लिए हमारी जो पहली क्लास हम पढ़ चुके हैं मैराथन वीडियो, वो दोस्तों आप पढ़ लेना, आपको एक एक क्वेश्चन और कौन से कवि किस काल के हैं वो भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्योंकि जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं उन सभी फैक्ट्स को मैंने क्वेश्चंस के रूप में रखा है। आग की हंसी काव्य पर किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था रामदरस मिश्र को। नेक्स्ट, रामदरस मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रामदरस मिश्र को जो मिला था वो आग की हंसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, आनंदी लाल किस कवि का उपनाम था? तो फ्रेंड्स, आनंदी लाल जो था वो जैनेन्द्र का उपनाम था। रसखान किस कवि का उपनाम था? सैयद इब्राहिम का रसखान भी उपनाम था। नेक्स्ट, निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु कौन थे? सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रूपकों के बादशाह कवि कहलाते थे? दोस्तों, इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूपीएसआई में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रूपकों के बादशाह कहलाते थे तुलसीदास जी। निम्नलिखित में से तांबे के कीड़े एकांकी के लेखक कौन है? सही आंसर है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाटक कोर्ट जो कि एक कोर्ट मार्शल जो है दोस्तों वो एक नाटक है, के लेखक कौन है? तो कोर्ट मार्शल नाटक के लेखक है स्वदेश दीपक। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा उपन्यास है उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक है अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, वैराग्य संदीपनी के लेखक कौन है? तो वैराग्य संदीपनी के जो लेखक हैं वो है तुलसीदास। नेक्स्ट है, भक्ति काल के संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो भक्ति काल साथ में रखा है वो इसलिए रखा है कि अधिकतर जो संप्रदाय है योग दर्शन न्याय दर्शन या जितने भी वो संप्रदाय है वो भक्ति काल से संबंधित है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है हित हरिवंश। नेक्स्ट है, केशवदास किस काल के कवि हैं? तो केशवदास है दोस्तों रीति काल के कवि।
और ये रीतिकाल में जो है वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है, क्योंकि रीतिकाल कई भागों में बटा है, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आप दोनों मैराथन क्लासों को जरूर अटेंड करना दोस्तों, उसमें आपको इतने महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे कि शायद आपने आज तक देखे नहीं होंगे और ना ही पढ़े होंगे। नेक्स्ट, रसराज किस कवि की रचना है? तो रसराज जो है वो मातीराम कवि की रचना है। अमरकोश किस कवि की रचना है? तो फ्रेंड्स, बात हुई है अमरकोश की, तो अमरकोश के जो रचनाकार है वो है भिखारी दास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गीत गोविंद टीका के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद टीका के जो लेखक है दोस्तों वो है मीराबाई। और मीराबाई जो है वो भक्ति काल की सगुन काव्य धारा की कृष्णाश्री शाखा के कवि है। नेक्स्ट, भक्ति काल के संप्रदाय जैन दर्शन स्यादवाद के संस्थापक कौन है? तो भक्ति काल के जो संप्रदाय जैन दर्शन है उसके संस्थापक है दोस्तों पार्श्वनाथ। ध्रुव चरित के लेखक कौन है? सही आंसर है नरोत्तम दास। और दोस्तों नरोत्तम दास जो है वो भक्ति काल की सगुन काव्य धारा की कृष्णाश्री शाखा के कवि है। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के संप्रदाय उदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो उदासी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है श्री चंद्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेला और अर्चना ये दो अलग अलग रचनाएं हैं, तो इनके रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन 3 निराला। और निराला का जो पूरा नाम था वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो कंकाल जो उपन्यास है उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास के लेखक कौन है? तो दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। निम्न में से पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक है गिरिराज किशोर। फांसी कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार फांसी कहानी के लेखक हैं। निम्न में से राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, कुहासा और किरण नाटक के लेखक कौन है? तो कुहासा और किरण नाटक के लेखक है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कमलेश्वर की पहली कहानी संग्रह क्या है? तो कमलेश्वर की पहली कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया। नेक्स्ट है, निम्न में से द्रौपदी नाटक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, द्रौपदी जो नाटक है उसके लेखक है सुरेंद्र वर्मा। निम्नलिखित में से भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी क्या है? तो फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पाक विभाजन पर जो आधारित कहानी है वो है मलबे का मालिक। और इस कहानी के लेखक कौन है? तो मलबे का मालिक कहानी के लेखक है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, एक और जिंदगी कहानी के लेखक कौन है? तो एक और जिंदगी कहानी के लेखक है मोहन राकेश। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो ये किया था नागरिक प्रचारणी सभा ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप ये सोचोगे कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। तो मैं जो यहाँ आपको ये फैक्ट्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, जिसकी आप दोनों मैराथन वीडियो देख लेना।
बस आप निश्चिंत रहे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। सभी क्लासों को आप इन्हें अटेंड कर लेना। इन जो क्लासों की लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी भी क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी के सभी मैंने आपको पढ़ाए हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना गया है? तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना गया है मुंशी प्रेमचंद को। नेक्स्ट, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना गया है? तो हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक माना गया है शिवदान सिंह चौहान को। मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक कौन है? तो फ्रेंड्स, मर्यादा और टुडे जो कि एक पत्रिका है के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो ये दी थी सुंदर कवि को। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ था? तो फ्रेंड्स, हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था बनारस से, और हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो मुंशी प्रेमचंद थे। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? तो आखिरी कलाम रचना के जो रचनाकार है वो है जायसी। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? तो मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट है, रानी नागफनी की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरिशंकर परसाई। क्षण बोले कन मुस्काए रिपोर्टाज के लेखक कौन है? सही आंसर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मेरा परिवार किस लेखक की रचना है? तो मेरा परिवार के लेखक है महादेवी वर्मा। रूप मंजरी और रस मंजरी किसकी रचना है? तो इन दोनों रचना के जो लेखक है वो है नंददास। निम्न में से पत्रिका प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? पत्रिका से संबंधित भी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, मैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, प्रतीक जो पत्रिका है उसके संपादक है अज्ञेय। नेक्स्ट, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो विशाल भारत पत्र के जो प्रथम संपादक थे वो थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम था? तो ये था रामेश्वर शुक्ल का। गोस्वामी तुलसीदास का निधन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, तुलसीदास का जो निधन हुआ था वो हुआ था वाराणसी में, और वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। किस लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो ये दिया है मिश्र बंधु ने। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कनुपेरिया के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, कनुपेरिया के रचनाकार है धर्मवीर भारती। अन्या से अनन्या जो कि एक आत्मकथा है के लेखक कौन है? सही आंसर है प्रभा खेतान। छत्र प्रकाश के लेखक कौन है? तो छत्र प्रकाश के लेखक है लाल कवि। लाल कवि द्वारा लिखित छत्र प्रकाश किस भाषा में है? तो दोस्तों, ये बुंदेली भाषा में है। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो आग और राग का कवि कहा गया है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को। कविता को भावयोग किसने कहा है? तो कविता को भावयोग कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है?
तो फ्रेंड्स ये आधारित है मलबे का मालिक कहानी पर। अंधा कुआं नाटक के लेखक है? तो फ्रेंड्स अंधा कुआं नाटक के लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। निम्न में से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखक है ज्ञान रंजन। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स कबीर दास की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी मगहर में। 10 कुमार चरित्र के लेखक रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स 10 कुमार चरित्र के रचनाकार है दंडी। अगला क्वेश्चन, हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? तो हार की जीत कहानी के जो रचनाकार है वो है सुदर्शन। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? तो देहाती दुनिया के रचनाकार है शिवपूजन सहाय। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? बकरी नाटक के रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट है कानन कुसुम के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स कानन कुसुम के जो रचनाकार है वो है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो मिर्जा गालिब जो थे वो बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, और मैं फुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका साहित्य हिंदी का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बचेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? तो मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि जो है वो है निराला। और एक क्वेश्चन आपका यह भी बन जाता है कि निराला जो है दोस्तों वो छायावादी युग के कवि है। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकर्रिया किसने लिखी? तो अमीर खुसरो के ढंग पर मुकर्रिया लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और सबसे पहले जो मुकर्रिया लिखने का काम किया था वो अमीर खुसरो ने ही किया था। किस साहित्यकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो ये रखा है गारशा दे तासी ने। अंगवधु किस कवि की रचना है? तो फ्रेंड्स अंगवधु के जो रचनाकार है वो है दादू दयाल। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? तो बात बोलेगी के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स अपने अपने पिंजरे जो है वो मोहनदास नेमिसारे की आत्मकथा है। दोस्तों साहित्य हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जैसे यूपी पुलिस मानव, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट, बिहार स्टेट, या कोई भी हिंदी का एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती हो तो उसमें सभी में साहित्य हिंदी पूछी जाती है। तो ये जो है वो कंप्लीट नंबर यानी पूरा नंबर दिलवाने वाला एक सब्जेक्ट समझ लो, तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है? तो चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा जाता है, और ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में। संशय की एक रात के रचनाकार है नरेश मेहता। हरदे बानी के रचनाकार है
तो हरडे बानी के रचनाकार है दादू दयाल। हानूस नाटक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स हानूस नाटक के लेखक है भीष्म साहनी। प्रणभंग किस कवि की पहली रचना है? तो यह है दिनकर की पहली रचना। हंस जवाहिर के लेखक कौन है? सही आंसर है कासिम शाह। समय सरगम उपन्यास के लेखक कौन है? समय सरगम उपन्यास के लेखक है कृष्णा सोबती। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बल्वे छंद का सर्वप्रथम प्रयोग करता है? तो फ्रेंड्स बल्वे जो छंद है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था रहीम ने। संशय की एक रात पर किसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था नरेश मेहता को। निम्न में से रत्नाकर किस कवि का उपनाम था? तो फ्रेंड्स रत्नाकर जो था वो जगन्नाथ दास का उपनाम था। रज्जब अली और सुंदर दास के गुरु कौन थे? दादू दयाल। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स रुपया तुम्हें खा गया जो कि एक एकांकी हो, इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत किसका है? तो पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। मंटो जिंदा है जीवनी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स मंटो जिंदा है जीवनी के लेखक है नरेंद्र मोहन। हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षण कौन था? तो हिंदी का जो प्रथम भाषा सर्वेक्षक था वो था दोस्तों अमीर खुसरो। हिंदी माध्यम से सर्वप्रथम संपूर्ण शिक्षा देने वाली संस्था कौन सी थी? तो हिंदी माध्यम से जो सबसे पहले संपूर्ण शिक्षा दी थी वो दी थी गुरुकुल कांगड़ी ने, जो हरिद्वार में एक संस्था है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभाग अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी विषय से एमए का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है। और ये 1921 से शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स इंदु जो पत्रिका थी उसके संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर शिवनाथ सिंह। कवि भूषण किस रस के कवि थे? तो कवि भूषण जो थे वो वीर रस के कवि थे। निम्न में से लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? तो फ्रेंड्स लाल टीन की छत जो है वो एक उपन्यास है और यह है निर्मल वर्मा का उपन्यास है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट जो कहा गया है वो प्रेमचंद को कहा गया है। महाभोज उपन्यास के लेखक कौन है? महाभोज उपन्यास के लेखक है मन्नू भंडारी। वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? तो फ्रेंड्स वैशाली की नगर वधू उपन्यास है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचनाकार है वो कालिदास है और इसका हिंदी अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। निम्नलिखित में से भूतनाथ के लेखक कौन है? देविका नंदन खत्री भूतनाथ के लेखक हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स हत्या जो कहानी है उसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। निम्नलिखित में से दामोल के कैदी के लेखक कौन है?
तो दामोदर के कैदी का लेखक है प्रेमचंद। इंद्रापति किसे कहा जाता था? तो इंद्रापति जो कहलाते थे वो कहलाते थे दोस्तों विष्णु। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक है दोस्तों ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार है मैत्रेय पुष्पा। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? तो फ्रेंड्स उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है प्रेमचंद ने। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा खोज के लेखक है नामवर सिंह। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बिहारी के प्रसिद्ध है तो दोस्तों बिहारी के जो प्रसिद्ध थे वो दोहे थे। मुक्तिबोध उपन्यास पर जैनेन्द्र कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मुक्तिबोध उपन्यास के लेखक है जैनेन्द्र कुमार और इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध उपन्यास पर किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इन्हें यह मिला था 1966 में। जिस तरह से दोस्तों एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में रखा हुआ है इसी प्रकार से ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। निम्नलिखित में से मुक्तिबोध के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स मुक्तिबोध जो है एक उपन्यास है और इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। निम्नलिखित में से नई धारा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नई धारा क्या है? एक पत्रिका है और इसके संपादक थे उदयराज सिंह। और ये पत्रिका जो थी वो कहां से प्रकाशित हुई थी? तो नई धारा पत्रिका प्रकाशित हुई थी दोस्तों पटना से, और पटना बिहार की राजधानी है। निम्नलिखित में से हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हरिदासी जो संप्रदाय था उसके प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास। निम्नलिखित में से दीपदान एकांकी के प्रवर्तक कौन थे? तो दीपदान जो एकांकी है उसके प्रवर्तक थे रामकुमार वर्मा। निम्नलिखित में से सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन थे? तो सिंदूर की होली नाटक के लेखक थे लक्ष्मी नारायण मिश्र। निम्नलिखित में से जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक कौन है? तो जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक है अमरकांत। निम्नलिखित में से राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स राग दरबारी एक उपन्यास है और इसके लेखक है श्रीलाल शुक्ल। अष्टयाम के लेखक कौन है? तो अष्टयाम के जो रचनाकार है वो है नाभा दास। नेक्स्ट निम्नलिखित में से नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन 2 राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन पतितों के देश में उपन्यास के लेखक कौन है? तो पतितों के देश में उपन्यास के लेखक है रामरक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट यशोधरा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स यशोधरा के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन शिवराज भूषण और शिवा बावनी ये दो अलग अलग रचना है के लेखक कौन है? तो इन दोनों रचना के जो लेखक है वो है भूषण।
महादेवी वर्मा किस युग के कवि हैं? तो फ्रेंड्स महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी युग के कवि है, और छायावादी युग जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, यह आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से राग गोविंद के लेखक कौन है? राग गोविंद के लेखक है मीराबाई, और इनके गुरु कौन थे ये भी आप पिछली क्लास में पढ़ लेना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वैराग्य संदीपनी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स वैराग्य संदीपनी के लेखक है तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहल पत्रिका के संपादक कौन है? पहल पत्रिका के संपादक थे ज्ञानरंजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन है? तो हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स भोर का तारा एकांकी के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों जॉन ग्रिल काइट्स। नेक्स्ट निम्नलिखित में से निष्कवच उपन्यास के लेखक कौन है? तो निष्कवच एक उपन्यास है और इसके लेखक है राजी सेठ। निम्नलिखित में से आज पत्र के संपादक कौन है? तो फ्रेंड्स आज पत्र के जो संपादक है वो है बाबू श्री प्रकाश जी। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कोलकाता में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1800 ईस्वी को। जलियांवाला बाग में बसंत के रचनाकार कौन है? तो जलियांवाला बाग में बसंत के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी साहित्य अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो फ्रेंड्स हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले रामविलास शर्मा को दिया गया था। किस वर्ष इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी? तो इंडियन प्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1884 को। नेक्स्ट है प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। तुलसीदास रचना के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जो रचना है उसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था सन 1900 ईस्वी को। नेक्स्ट है विरंद किस काल के कवि है? तो फ्रेंड्स विरंद जो है वो रीति काल के कवि है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट अकाल में सारस काव्य के काव्यकार कौन है? राइट आंसर है केदारनाथ सिंह। अकाल में सारस काव्य पर किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स ये मिला था केदारनाथ सिंह को, और ये कब मिला था? ये मिला था 1989 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हित तिरंगनी। और हित तिरंगनी काव्य के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है कृपाराम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बरसी का मायरा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स बरसी का मायरा के लेखक है मीराबाई। नेक्स्ट निम्नलिखित में से तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो फ्रेंड्स तद्भव पत्रिका के संपादक है अखिलेश। और ये पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हुई थी लखनऊ से। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी 1884 में। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? तो जायसी जो थे वो एक आंख के काने कवि थे।
खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो खड़ी बोली का जो पहला प्रयोग किया गया है दोस्तों, वो जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार है मंझन। दोस्तों अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को यानी तीनों क्लासों को जो मैंने मैराथन क्लास आपको पढ़ाई है उसे सभी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको कोई किताब या प्रैक्टिस सेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपका इसी वीडियो में टेस्ट भी हो जाएगा और इन्हीं वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे और सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको एक किताब में नहीं मिलेंगे। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन होता है इलाहाबाद से, जिसे अब वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से इश्कनामा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इश्कनामा के जो लेखक है वो है बोधा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हित 84 के लेखक कौन है? हित 84 के लेखक है हित हरिवंश। और ये हित हरिवंश किस काल के कवि है? तो ये है दोस्तों भक्ति काल के कवि। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक है कवि गंग। हारे को हरि नाम के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स हारे को हरि नाम के लेखक है दिनकर। निम्नलिखित में से आधुनिक कवि के लेखक कौन है? तो आधुनिक कवि एक रचना है जिसके लेखक है महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से सन्यासी उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स सन्यासी उपन्यास के लेखक है इलाचंद्र जोशी। निम्नलिखित में से नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है? तो नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। निम्नलिखित में से दुलाई वाली कहानी के लेखक कौन है? तो दुलाई वाली कहानी के लेखक है दोस्तों बंग महिला। सुजान भगत कहानी के कहानीकार कौन है? सुजान भगत कहानी के कहानीकार है प्रेमचंद। साहित्य अमृत पत्रिका के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स साहित्य अमृत पत्रिका के संपादक थे विधानिवास मिश्र। रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन 3 दिनकर। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित अन्य फैक्ट जैसे ये निबंध के प्रथम निबंधकार माने जाते हैं और क्या क्या माने जाते हैं तो ये पिछली क्लासों में पढ़ लेना। तो दोस्तों आप सभी क्लासों को अगर पढ़ लेते हो तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। जूही के फूल एकांकी के एकांकिका कौन है? राम कुमार वर्मा जूही के फूल एकांकी के एकांकीकार है। भक्ति काल के संप्रदाय श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्री संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे रामानुजाचार्य। भक्ति काल के संप्रदाय रामावत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रामावत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे रामानंद। महाकाल किस लेखक का प्रथम उपन्यास है? तो महाकाल जो है दोस्तों वो अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है। एकांतवास योगी किसका ग्रंथ है? तो एकांतवास योगी जो है वो श्रीधर पाठक का ग्रंथ है। हिंदी में सर्वप्रथम खड़ी बोली में लिखित काव्य ग्रंथ है? तो यह है एकांतवास योगी जो हिंदी में प्रथम खड़ी बोली में लिखित काव्य ग्रंथ है। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वरदान के लेखक कौन है? तो वरदान के जो लेखक है वो है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम दलित कवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम दलित कवि थे हीरा डोम। और हिंदी के प्रथम दलित कवि हीरा डोम कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे दोस्तों पटना के। निम्नलिखित में से इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है? तो इंद्रजाल जो कहानी है वो है उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन है? तो ठलुआ क्लब निबंध जो है उसके लेखक है दोस्तों रामरक्स बेनीपुरी। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था समाचार सुधावर्षन। और ये समाचार सुधावर्षन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1854 को। प्रेम पथिक किस कवि की रचना है? प्रेम पथिक जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। हिंदी का सर्वप्रथम अभिनीत नाटक कौन सा था? तो हिंदी का जो सर्वप्रथम अभिनीत नाटक था वो था जानकी मंगल। और जानकी मंगल के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे शीतला प्रसाद त्रिपाठी। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे? तो हिंदी के प्रथम गीतकार थे विद्यापति। हिंदी का प्रथम अनूदित नाटक कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम अनूदित नाटक था शकुंतला नाटक। हिंदी अपभ्रंश के सर्वप्रथम महाकवि कौन थे? तो फ्रेंड्स हिंदी अपभ्रंश के सर्वप्रथम महाकवि की बात हुई है तो ये थे स्वयंभू। हिंदी में भक्ति के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो हिंदी में भक्ति के सर्वप्रथम प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। हिंदी में सर्वप्रथम नई कविता नाम किसने दिया था? ये दिया था अज्ञे ने। निम्नलिखित में से शकुंतला नाटक के लेखक कौन है? तो शकुंतला नाटक के लेखक है लक्ष्मण सिंह। हिंदी का आदि कवि निबंध के लेखक कौन है? हिंदी का आदि कवि निबंध के लेखक है श्याम सुंदर दास। पीली आंधी उपन्यास के लेखक कौन है? पीली आंधी उपन्यास के लेखक है प्रभा खेतान। हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है हैदराबाद में। निम्नलिखित में से जय पराजय नाटक के लेखक कौन है? तो जय पराजय नाटक के लेखक है दोस्तों उपेंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भरत मिलाप के लेखक कौन है? तो भरत मिलाप के जो रचनाकार है वो है ईश्वरदास। हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ के लेखक हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1954 को। निम्नलिखित में से चांद पत्रिका के लेखक कौन है? चांद पत्रिका के लेखक है महादेवी वर्मा। ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। मित्रों मरजानी उपन्यास के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स मित्रों मरजानी उपन्यास के लेखक थे कृष्णा सोबती। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? तो माधुरी पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो होता है लखनऊ से। नेक्स्ट, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना गया है? तो ये माना गया है तुलसीदास जी। अंजो दीदी के रचनाकार कौन से कवि है? अंजो दीदी के रचनाकार है उपेंद्र नाथ जिन्हें अस्क के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो यह है कामायनी की जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। नील देवी नाटक के लेखक कौन है? नील देवी नाटक के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र।
बादल राग के रचयिता कौन है? बादल राग के रचयिता है निराला। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार है प्रेमचंद। रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स, रहीम जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। और ये भी आपको याद रखना है कि जितने भी ये दरबारी कवि थे वो किस काल से संबंधित है, तो इसे आपको अच्छे से समझने के लिए हमारी पिछली 2 मैराथन क्लासों को पढ़ लेना। कबीर किस बादशाह के दरबारी कवि थे? तो कबीर थे सिकंदर लोदी के। हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो हिंदी का सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार है जयशंकर प्रसाद। काशी का 80 के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह। छायावादी युग के संस्थापक कौन थे? छायावादी युग के संस्थापक थे मुकुटधर पांडे। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो पुस्तक देवदास के लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। गंगा लहरी के लेखक कौन है? गंगा लहरी के लेखक है पद्माकर। प्रबोध पचासा ग्रंथ के लेखक कौन है? आंसर है पद्माकर। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, बिहारी रत्नाकर के रचयिता है रत्नाकर। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक है अज्ञेय। गंगा छवि दर्शन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र गंगा छवि दर्शन कविता के रचनाकार है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। बोलने वाली औरत कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस कहानी के कहानीकार है ममता कालिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यानी मैराथन क्लास 3 में हमने 250 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। और आप इनसे पहली जो 2 क्लास हम पढ़ चुके हैं उनकी वीडियो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के लिंक में। तो आप उन क्लासों को भी देख लेना, आपको उनमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और जो एग्जाम में आने लायक है और एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इस यानी साहित्य हिंदी को और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसे 3 से 4000 प्रश्नों में पढ़ेंगे। अभी तक हम 1000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। तो उस क्लासों को भी यानी हमारी अगली क्लासों को भी आप अटेंड करना। धन्यवाद।